नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम बक्सर युद्ध के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए बक्सर का युद्ध, ये किसके बीच लड़ा जाता है और कब लड़ा जाता है? तो पहले दो पॉइंट देख लीजिए। ये जो युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को किसके बीच लड़ा गया? बीच अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम। इसमें मीर कासिम हारते हैं और ये जीत जाता है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बक्सर युद्ध से पूर्व की थोड़ी घटना हम देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा मैप बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? तो बिहार, बंगाल। बंगाल में 1757 की क्रांति होता है। 1757 का युद्ध। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। जब यह युद्ध लड़ा जाता है तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हुए और अंग्रेज जीत गए। तो यहाँ पर अगला शासक कौन बना? तो मीर जाफर। मीर जाफर। देखिए मीर जाफर, जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक बनाया, इसे क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने बंगाल की खजाना से पैसा निकालना शुरू किया। बंगाल के खजाना खाली हो गया। खाली। खाली किसने किया? तो यह खाली जो करता है अंग्रेजों ने किया। जब मीर जाफर देखा कि अंग्रेजों का ये जो बंगाल का खजाना है, राजकोष है, खाली हो गया, तो इन्होंने छोटे जो सूबेदार थे उस पर इन्होंने दबाव बनाने लगा कर देने के लिए। छोटे प्रांतों पर दबाव। प्रांतों पर दबाव। और जब छोटे प्रांतों पर दबाव डालने लगे और इन्होंने जब देखा कि अंग्रेजों ने यहाँ से धन का शोषण कर रहा है, खाली कर रहा है राजकोष, तो इनका जो है कि धीरे धीरे अंग्रेजों से मन हट गया और डचों की ओर ये आने लगे। डचों की ओर आने लगे। इन सभी परिस्थितियों के कारण क्या होता है? ये जो मीर जाफर है, इसे सत्ता से हटाकर मीर कासिम को शासक बनाया, जो कि इनके दामाद थे। तो देखिए उन घटना को अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्लाइव क्या होता है? ब्रिटेन वापस गए। क्लाइव ब्रिटेन वापस गया। जब गया तो इन्होंने भारत में कार्यवाहक गवर्नर को बना करके गए, हॉलवेल को। तो देखिए कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल, इसे बनाया शासक। इन्होंने जब ये बने तो इन्होंने ये जो मीर जाफर है इसे हटाने का प्रस्ताव लाया, लेकिन हटा नहीं। इसके बाद परमानेंट गवर्नर बनते हैं। परमानेंट गवर्नर कौन बनता है? तो वेंसिस्टाड। वेंसिस्टाड।
जब ये गवर्नर बने तो इन्होंने मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया। मीर जाफर को सत्ता से हटाया, किसको बनाया? मीर कासिम को बनाया, जो इसका दामाद है। मीर कासिम को शासक बनाया। तो देखिए इसी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे मीर कासिम के बारे में। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए बंगाल में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? 1757। डेट बताइएगा तो 23 जून। 23 जून 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की यहाँ हार होते हैं और अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक बनाया। जब शासक बनाया तो यहीं पर 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को मिला। यह भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी। 24 परगने की जमींदारी ये भी मिला था। ऐसे अंग्रेज याद रखिएगा अंग्रेजों को। और जब जब ये शासक बने तो बंगाल से जो है कि इन्होंने पैसा निकालना शुरू किया और बंगाल का खजाना खाली हो गया। इसी कारण मीर जाफर जो है कि छोटे प्रांतों पर दबाव बनाने लगा कि हमें टैक्स दीजिए, और इन्होंने डचों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। देख लिया अंग्रेज जो है कि अच्छे नहीं है, तो इनका ध्यान धीरे धीरे डचों की ओर जाने लगे। तो इसी समय देखिए क्या होता है, क्लाइव जो है कि ब्रिटेन वापस जाता है। कब जाता है? तो 1760 में। 1760 में ये वापस गए। तो जब ये वापस गए तो यहाँ पर कार्यवाहक गवर्नर किसे बना करके जाता है? तो हालवेल को बना करके गया। और इसके बाद परमानेंट गवर्नर वेंसिस्टाड बने। इन्होंने मीर जाफर को पद से हटाकर मीर कासिम को बनाया। तो 2 पॉइंट और लिखे हैं। 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा जाता है। और यहाँ पर मीर कासिम की हार और अंग्रेज का जीत होता है। इसको अभी हम विस्तार से देखेंगे। तो इनको नोट कीजिए, इसको मिटाकर देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं आगे। वेंसिस्टाड शासक किसको बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम। देखिए शासक बनाने के लिए इन्होंने शर्त रखा। मीर कासिम जो शासक बने इसके लिए शर्त रखा। शर्त देखिए, शासक बनाने के शर्त। देखिए अंग्रेज इसे क्या कहते हैं? वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की जमींदारी हमें दे देना। तो पहला पॉइंट देखिए क्या इन्होंने शर्त रखा। वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की जमींदारी। अंग्रेजों ने मांगा। और देखिए क्या मांगा, बीबीयू पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार। बीबीयू बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार।
और देखिए क्या मांगा, सिलहट में चूना व्यापार का 50% हिस्सा मांगा। तो देखिए इसको भी लिखते हैं, सिलहट में चूना व्यापार का 50% हिस्सा मांगा। इतना मांगने के बाद देखिए क्या करता है, ये जो वेंसिस्टाड है इसे 50,000 घूस दिया। वेंसिस्टाड को 50,000 है। और देखिए हॉलवेल को इसे 27,000 पौंड। इसके बाद और देखिए, के अलावे अन्य सदस्य जो है उसे 25,000 पौंड दिया। अन्य सदस्य को 25,000 पौंड। और इसके अलावे जब देखे, मीर कासिम जो है मीर जाफर को 15,000 रुपया पर मंथ पे पेंशन पे रखा। मीर जाफर को 15,000 पर मंथ, पर महीना पेंशन पर रखा। तो यहां तक को एक बार समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये सब क्या करता है, घूस देता है। इन सभी को इतना इतना घूस दिया। क्यों दिया घूस? शासक बनाने के लिए घूस। तो देखिए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। वेंसिस्टाड जो है मीर कासिम को शासक बनाने के लिए शर्त रखा। क्या शर्त रखता है? वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी मांगे। उसके बाद अगला शर्त देखिए, बीबीयू बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का छूट मांगा। उसके बाद सिलहट में चूना व्यापार का 50% हिस्सा मांगा। और यदि देखें तो वेंसिस्टाड जो है ये घूस कितना लेता है शासक बनाने के लिए? 50,000। हालवेल जो कार्यवाहक गवर्नर है इसे 27,000 दिए और अन्य सदस्य जो रहते हैं उसे 25,000 दिया। और मीर जाफर जो है इसे 15,000 पर मंथ पर पेंशन पर रख लिया। इतना कुछ करने के बाद जो है कि इसे शासक बनाता है। अब देखते हैं आगे की घटना, इनको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो हम देखें अंग्रेजों का शर्त, अब देखते हैं हम मीर कासिम का शर्त। अब देखिए मीर कासिम का डिमांड। मीर कासिम का डिमांड, देखिए इसका डिमांड क्या है। इन्होंने कहा हमें सैनिक सहायता चाहिए। पहला डिमांड, अंग्रेजों से क्या मांगा? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता चाहिए, यह पहला डिमांड किया। अब देखिए दूसरा डिमांड क्या करता है। और ये कहते हैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो देखिए अगला डिमांड, आंतरिक
मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। तो इन्होंने ये कब शासक बनते हैं? 1760 में शासक बना। 1760 में शासक बना। कौन शासक बना? मीर कासिम। मीर कासिम। देखिए, जब ये शासक बनते हैं तो आगे क्या करता है? शासक बनने के बाद ये जो है कि सैनिकों का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। सैनिकों का पुनर्गठन। यूरोपीय तरीकों से इन्होंने सैनिकों का आधुनिकीकरण करना शुरू करता है। देखिए क्या किया? यूरोपीय तरीकों के माध्यम से प्रशिक्षण देना शुरू किया। यूरोपीय तरीकों के माध्यम से प्रशिक्षण। गुर्गी खां और मलकी खां की सहायता से। गुरगिन खां, मतकी खां की सहायता से। और देखिए इन्होंने राजधानी क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो यहां तक समझते हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे। तो देखिए मीर कासिम का डिमांड क्या रहा? सैनिक सहायता चाहिए। इन्होंने सैनिक सहायता मांगा अंग्रेजों से। उसके बाद कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मीर कासिम क्या कहता है अंग्रेजों को? आप मेरे अंतरिक्ष मामलों में, निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज कहा ठीक है। तो 1760 में क्या हुआ? मीर कासिम शासक बना। जब शासक बना तो देखिए इन्होंने कार्य करना शुरू किया। क्या कार्य किया? तो पहला कार्य किया इन्होंने सैनिकों का पुनर्गठन किया। ये जो सैनिक यहाँ पर थे भारतीयों के पास, उनका इन्होंने पुनर्गठन किया, आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। कैसे? तो यूरोपीय तरीकों के माध्यम से प्रशिक्षण देना शुरू किया। किसकी सहायता से? गुरगिन खां और मलकी खां की सहायता से। ये मतकी है। मतकी खां की सहायता से इन्होंने क्या किया? शिक्षण देना शुरू किया। और इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? मुंगेर लेकर के गया। इसके आगे और हम इनके कार्य देखते हैं। इनको पहले नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम और आगे इनके कार्य देखते हैं। कासिम द्वारा किए गए कार्य। कार्य ही देख रहे हैं इसका। तो देखिए और आगे कार्य क्या किया। तो राजधानी कहां से कहां ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर।
राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और जब मुंगेर ले गया तो मुंगेर का इन्होंने किलेबंदी किया। मुंगेर का किलेबंदी किया। किलेबंदी किया, उसके बाद यहाँ पर तोप खाने, तोड़दार बंदूक फैक्ट्री का निर्माण किया। मुंगेर में तोप खाने प्लस तोड़दार बंदूक फैक्ट्री का निर्माण किया। और देखिए इन्होंने फ्री पास, ये जो दस्तक होते थे, दस्तक को इन्होंने सभी व्यापारी के लिए फ्री कर दिया। दस्तक अर्थात फ्री पास, ये जो फ्री पास होते थे सभी व्यापारी के लिए फ्री किया। सभी व्यापारी के लिए फ्री कर दिया। फ्री अर्थात कोई भी यदि बंगाल व्यापार करने आएगा तो उससे कर नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लेंगे, फ्री कर दिया। और देखिए जर्मन अधिकारी समरू को अपने यहां शामिल किया। जर्मन अधिकारी समरू को अपने यहाँ शामिल किया। देखिए इसके बाद क्या किया, सैनिकों का आधुनिकीकरण किया। सैनिकों का आधुनिकीकरण। इसी के बाद क्या करते हैं, बंगाल के सूबेदार राम नारायण की हत्या कर दिए। बिहार के सूबेदार राम नारायण की हत्या। तो देखिए यहां तक की घटना। पहले देखिए कासिम द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया। मुंगेर थोड़ा दूर पड़ता है, यहाँ लेकर के गया और मुंगेर का इन्होंने किलेबंदी किया। मान लेते हैं ये मुंगेर है तो इसको चारों तरफ से घेर दिया, किलेबंदी किया। और मुंगेर में तोप खाने और तोड़दार बंदूक फैक्ट्री का निर्माण किया। यहाँ पर ये करने के बाद दस्तक ये जो फ्री पास होते थे ये सभी व्यापारी के लिए फ्री कर दिया। अर्थात बिना टैक्स दिए वो जो है कि बंगाल आकर के कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता है। उसके बाद जर्मन अधिकारी समरू को अपने यहाँ शामिल किया। सैनिकों का आधुनिकीकरण करने के बाद ये क्या करते हैं, बिहार के सूबेदार राम नारायण की हत्या कर बिहार पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस घटना को कल के वीडियो में विस्तार से देखेंगे और देखेंगे बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया और कैसे लड़ा गया, इनमें
कैसे इसकी हार होते हैं, इन सभी घटना को कल देखेंगे। पहले इसको आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बक्सर युद्ध में देखेंगे 3 गुट का कैसे एक साथ हार हो जाते हैं और बंगाल बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इन सभी घटना को देखने के लिए मिलिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।